आज 20 नवंबर हमारा डिमा हसाओ कांग्रेस की तरफ से मणिपुर की शांति के लिए और जो घटना हुआ है, जितना परिवार लोग का जो मृत्यु हुआ है, उन परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना की, शांति की, अमन के लिए ये प्रार्थना रखा है। ये 18 महीना हो गया आज तक इस गंडगोल का ये जो क्लैश, कम्युनल क्लैशेस हो रहा है, उसका शांति लाने के लिए कोई सरकार से ठोस कदम हम लोग देखा भी नहीं। दुख लगता है क्योंकि ये पड़ोसी हम लोग का राज्य है। हम लोग डिमा हसाओ इमीडिएटली हम लोग इसका बॉर्डर गिरता है। इनडायरेक्टली हम लोग को यहाँ का लोग इमोशनली बहुत अटैच है। इनडायरेक्टली उन लोग को आत्मा, इन लोग को दुख पहुँचता है। यहाँ में बहुत सारा कम्युनिटीज़ लोग है, इन लोग को इनडायरेक्टली यहाँ में इफेक्ट हुआ है क्योंकि यहाँ से बहुत रिलीफ देना पड़ता है, सपोर्ट, चाहे मेती कम्युनिटी हो या कुकी हो। तो मणिपुर में ये प्रॉब्लम हुआ बोल के हम लोग चुप रहना नहीं है, क्योंकि देखिए सदियों से हम लोग ये भाईचारा का जो नॉर्थ ईस्ट का हम लोग का इंडिजिनस कम्युनिटी लोग जो रहा है, आज अचानक ये किस वजह से ऐसा हुआ? कुछ तो बोलता है ये तो पॉलिटिकली इंस्टिगेटेड, पॉलिटिकली मोटिवेटेड, अलग अलग तरह। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारा संगठन जो खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट के इतिहास मालूम नहीं, इन लोग को मैं एक दो बात कहना चाहता हूँ और मेरा इशारा आप लोग सब मालूम होगा किसका मैं मीन कर रहा हूँ। तो इन लोग को ये मैं कहना चाहता हूँ कि इफ़ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट, स्टैंड इन वन पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, 360 डिग्री आप घूम के देखो, आप अगर इतिहास देखते हैं तो वी हैव फेस ऑल सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। नेम एनी कॉन्फ्लिक्ट्स, डिक्शनरी में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वी हैव फेस, राइट फ्रॉम सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लिबरेशन वॉर, कम्युनल क्लैशेस, सेपरेशंस, पार्टीशंस का, इंसर्जेंसी का, रिलीजियस ये कम्युनल क्लैशेस का देखा है हम लोग। तो जो 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी में जो हुआ है, आज 21st सेंचुरी में इसका रिपीट होना बहुत दुख की बात है। खास तौर पर मैं कभी भी ये नहीं सोचा है, मेरा खुद की घर की लोग ही बोलता है, बच्चा लोग, कि पापा और अंकल क्या हो गया हम लोग इस उम्र में, वी आर फीलिंग सर ये कम्युनल टेंशन जो राइज हो रहा है। आप लोग का बचपन में ऐसा मिला? बोला नहीं, हम लोग कभी भी नहीं मिला। हम इतना आई ग्रू अप, आज 50 ईयर्स हो गया, आई नेवर फेल, मेरा बचपन में ये सब कम्युनल डिसहार्मनी कभी भी नहीं मिला। हम लोग सब जो जितना भी जात यहाँ में जाति है, जितना भी सब का सब हम लोग अमन का हम लोग बिताया है सब। लेकिन आज ये माहौल क्यों खराब हो रहा है? तो ये हम लोग को जो भी यहाँ का जो लीडर्स है, ये लोग भी समझना है, स्पेशली पॉलिटिकल लीडर्स। सेंसिटिव, नॉर्थ ईस्ट का बहुत सेंसिटिव इश्यूज है और इतिहास गवाह है व्हाट वी हैव फेस। तो बहुत सारा लोग यहाँ में आके उल्टा सीधा भगते हुए रखते हैं, खास तौर पर आउटसाइड नॉर्थ ईस्ट का लोग। यहाँ में एग्जाम्पल देखिए, उस दिन वो जोया थाउसन का वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो खुलने में somebody फ्रॉम VHP सुरेंद्र जैन ने क्या वक्तव्य दिया है। ये डायरेक्टली एक रिलीजियस कम्युनिटी को टारगेट करता है। दैट मीन ही इज इंस्टिगेटिंग द ट्राइबल्स, लेट द ट्राइबल्स फाइट अमंग देमसेल्फ बोल के। तो ये हम यहाँ में भी जो भी संगठन है, आइंदा ऐसा लोग का मत ले आओ जो नॉर्थ ईस्ट का इतिहास मालूम नहीं है, नॉर्थ ईस्ट का जो हम लोग का अपना बीच में जो हारमोनी है, इन लोग का हम लोग का जो भाईचारा जो हम लोग का अमन का जो हम लोग का रिलेशन है, ये सब को हिस्ट्री जो मालूम नहीं, ये सब लोग को बिल्कुल बोला ही ना मत। यहाँ में बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन जिसने इन लोग ऐसा व्यक्ति लोग को बुलाया, दोबारा ऐसा लोग को मत बोलाओ जिसको नॉर्थ ईस्ट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं। इन लोग को ऐसा जिम्मेवारी ऐसा दे के ऐसा बड़ा फंक्शन में मत इंस्टिगेट करता है। जोया थाउसन के नाम में एक हम लोग का मार्टियर है, वीर, एक हम लोग का सैन्याजी। लेकिन जोया थाउसन के बारे में हिस्ट्री शायद इन लोग को कम पता है। जो VHP का जो नेता है वो वाज जोया थाउसन, आज़ादीन फोर्स का। आज़ादीन फोर्स जब वो 1942 जब आपका इसमें 1944 में आपका जो कोहिमा वॉर जाने में, उस बैटल फील्ड में जाने में उसका वो
हादसा हुआ है। तो लेट गेट थोड़ा हिस्ट्री, हाँ हिस्ट्री इसका ज़रूरी है। इसमें हाँ कहना चाहता हूँ जोया थाउसेंड आज़ाद हिंद फोर्स, व्हाट वाज आज़ाद हिंद फोर्स। एंड 1940 में अगर भागलपुर हिंदू महासभा के सेशंस में सावरकर क्या बोला है, that all the Hindu forces should join British Army because Second World War is coming to our land. It is not long that Second World War will come to our land. तो 1944 में जब कोहिमा वार हुआ, against what? Against whom? Azad Hind Force and Japanese एक side, and other side was the British and Allied forces. Whereas in 1940 सावरकर खुद ये कहा कि all Hindus should support ये आपका ब्रिटिश फोर्सेस। जब हम लोग को जोया थाउसेंड यहाँ से वो कोहिमा में जा रहा था टू जॉइन द आज़ाद हिंद फोर्स, उसका तो ब्रिटिश ने मारा ना। तो ये है, इस पार्ट का हिस्ट्री भूल गया क्यों? सो ऐसा आके हम लोग का एक लीडर का, जो एक फ्रीडम फाइटर का नाम में एक इंस्टीट्यूट खोलने में ये सब गलत बयान मत दीजिए। आज हम लोग का मणिपुर को लेके जो हम लोग आज चिंता में है, क्योंकि वहाँ का परिवार लोग, हम लोग मालूम है, बहुत सारा मेरा दोस्त है, बहुत सारा, हाँ चाहे मैतेई बोलो चाहे कुकी बोलो, हम लोग को हाँ अपना दोस्त लोग, हम लोग मालूम है प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहे हैं। हार्डशिप दोनों साइड का है, इरेस्पेक्टिव ऑफ मैतेई और ट्राइबल्स, इंक्लूडिंग इनफैक्ट इवन द अदर ट्राइब्स, अदर ट्राइबल्स जो मणिपुर में, उन लोग भी इनडायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है ना। टोटली कोलैप्स हो गया, गवर्नेंस खत्म, इकोनॉमी खत्म। तो 18 महीने से क्या कर रही है सरकार? इस्तीफा दे दो, प्रेसिडेंट रूल लगा दो, या कुछ भी करो, कुछ भी शांति लाने के लिए कुछ तो करो। दुख लगता है कि हम लोग को नॉर्थ ईस्ट का वो जो भाईचारा, ये माहौल खराब कर दिया है लोग। एक जो हम लोग को जो यहाँ में एक भाईचारा का जो फीलिंग्स रहा अपना बीच में, ये सब यहाँ में भी अभी एक से एक को हाँ अच्छा नज़र से नहीं देता, सस्पिशियस ये नज़र से देखता है। तो मैं चाहता ये ईश्वर को ये प्रार्थना करते हैं कि हम लोग जो दिमाग में हैं, जितना भी जात यहाँ में मिल के है, हम लोग एक ये इसका भाईचारा हम लोग बरकरार रखने के लिए हम लोग सबके ऊपर जिम्मेवारी है, इंक्लूडिंग द मीडिया, पॉलिटिकल लीडर, कम्युनिटी के लीडर्स बोलो, इंटेलेक्चुअल्स लोग, हम लोग सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं तो दोबारा नॉर्थ ईस्ट फिर पहले की तरह चला, उस गंडगोल को जो उस पीरियड में हम लोग दोबारा यहाँ घसीट के ले जाना नहीं चाहता। हम लोग प्रोग्रेस, वी वांट प्रोग्रेसिव नॉर्थ ईस्ट चाहिए, हारमोनी, हम लोग कम्युनल हारमोनी, हम लोग को सोशल हारमोनी, ये सब मेंटेन करने का सबका जिम्मेवारी है। चाहे जहाँ में भी ये सब गंडगोल हो, वी शुड बी एबल टू कम एंड स्पीक द, हम लोग को थ्रू बात बोलना है। हम लोग वी नीड टू स्पीक आवर हार्ट आउट कि ये माहौल, जो शांति का माहौल लाने का हम सबको ऐसा नॉर्थ ईस्टर्न के ब्रदर्स के हिसाब से हम लोग को जिम्मेवारी है। तो ये मैं यही संदेश देना चाहता हूँ मणिपुर का जो मेरा साथियों लोग है, दोस्त लोग हो उस जगह का, कि आप लोग का दुख सुख में भी हम लोग है, और ईश्वर से यही प्रार्थना करते कि ये जल्द ही जल्द ये इस समस्या का समाधान हो बोल के, ये ईश्वर को हम लोग सब मिलके दिमाग सब लोग आज हम लोग इस अवसर पर ये दुआ किया है, प्रार्थना किया है, आप सबको एक शांति का माहौल दोबारा लेके भाईचारा नॉर्मल सी होने के लिए, यही हम लोग को ईश्वर से, यही हम लोग का आज मांग है। थैंक यू।